नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल डेली स्टोरी में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं, जो कि थोड़ा हॉन्टेड भी है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेन गुजरती रहीं, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड के जोड़ने वाली एक मेन रेल लाइन थी। मगर जैसे ही रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती थी। इन सब का कारण बहुत ही अजीब था, और वह थी एक लड़की। तो हम कहानी शुरू करते हैं। जो स्टेशन लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया था, अब वह एक श्राप बनकर रह गया था। कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिला पड़ता है। इसी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक बेगुन कोडर नाम की जगह है। बात करें उस स्टेशन के इतिहास की, तो 1960 में संताल की रानी लखन कुमारी और भारतीय रेलवे संयुक्त प्रयासों से बेगुन कोडर स्टेशन की स्थापना की गई। 1962 में इस स्टेशन का निर्माण पूर्ण हुआ। उसके पश्चात 1962 में ही इस स्टेशन को चालू कर दिया गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी गांव वाले भी बहुत खुश थे। पर ये खुशी सिर्फ अगले 5 सालों तक ही चला। हाँ जी, 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है, और वो वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम उन्होंने अचानक देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उसकी अगली ही शाम उन्होंने फिर से उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उनको कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो लड़की दौड़ तो रही थी पर ट्रेन में नहीं चढ़ रही थी। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। अगली शाम उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा, पर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि इस बार वो लड़की ट्रेन से भी तेज़ दौड़ रही थी। फिर उन्होंने ये बात वहाँ के लोगों से शेयर की, तो सबने सोचा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो उस लड़की को आसपास ढूंढते रहे, पर मोहन को कोई ऐसी लड़की नहीं दिखी। मगर जैसे ही शाम होती है और ट्रेन आउटर पर आती है, लड़की फिर दिखती है, और इस बार वह इंजन के आगे आगे भाग रही थी। ये सब देखकर मोहन बहुत घबरा जाते हैं, और फिर वे बीमार पड़ जाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। फिर कुछ दिन बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आते हैं, और वो भी वही बातें नोटिस करता है और वहाँ के लोगों से बताता है जो मोहन कहा करते थे। वो कहता है ऐसे कोई लड़की नहीं दिखाई देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वह लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती तो कभी पटरी पर दौड़ती। चूँकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनी थी, इसलिए वह और भी डर गया था, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वापस नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। फिर कुछ दिन बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और फिर वो भी भाग जाता है। जब ये बात फैलने लगती है कि उस स्टेशन पर कोई भूत है, तो लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया। दिन में लोग यहाँ आते जाते, उठते बैठते, पर जैसे ही शाम होती ये स्टेशन वीरान हो जाता था। शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन की ओर रुख नहीं करता। कई गांव वालों ने भी बताया कि कई बार उन्होंने भी उस लड़की को देखा है। कुछ समय बाद ये बात रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंचती है, तो उन्होंने सोचा कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने को तैयार नहीं था। बस उनका यही कहना था कि हमें कहीं और पोस्टिंग दे दो, या हमें नौकरी से ही क्यों ना निकाल दो, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे।
और फिर उसके बाद कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने नहीं गया। इसके बावजूद ट्रेन उस स्टेशन पर आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो उस स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई वहाँ से चढ़ता। अब गांव वाले भी स्टेशन पर आना बंद कर दिए थे। आखिरकार मजबूरी में रेलवे को इस स्टेशन को बंद करना पड़ा और फैसला किया गया कि अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा अपने रिकॉर्ड बुक में इस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। इसके बाद सालों साल ये स्टेशन वीरान पड़ा रहा। इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट ट्रेन की स्पीड दोगुना कर देते थे। सभी यात्री अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। अब भी अगर बेगुन कोडर के किसी भी लोकल से पूछा जाता है तो यही पता चलता है कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। स्टेशन एकदम वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुँचती है तो वहाँ के ट्रैवल एजेंसी ने इस भूतिया स्टेशन को अपने पैकेज में शामिल कर लिया और इससे पैसे कमाने लगे। वे लोग टूरिस्ट को दिन के उजाले में स्टेशन पर घुमाते और जैसे ही शाम होने को आती सब वहाँ से वापस चले जाते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और करीब 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुँची। फिर ये बात मीडिया के ज़रिए पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद कोलकाता में पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग की टीम उस स्टेशन को विज़िट करने को सोचते हैं। फिर कुछ दिन बाद कोलकाता के 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और K2 मीटर जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वो सब सामान लेकर वहाँ जाते हैं। दिन में वो गांव के लोगों से बात करते हैं, मगर गांव का हर व्यक्ति उनके इस फैसले के खिलाफ था। इसके बाद पूरी टीम रात को जगी रहती है। रात में वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसके आउटर पर चेक करते रहते हैं कि उन्हें कोई दिखाई दे, पर रात से सुबह हो जाती है मगर ना तो कोई दिखाई देता है और ना ही उनके K2 मीटर में कोई नेगेटिव एनर्जी रिकॉर्ड होती है। साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और साफ साफ कहती है कि बेगुन कोडर स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, ना ही कोई आत्मा है। इसके बाद से लोगों का भी नज़रिया बदलने लगा। फिर बेगुन कोडर के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर स्टेशन को फिर से चलाने की मांग की। ममता बनर्जी जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, तब वे रेल मंत्री हुआ करती थी और क्योंकि ये उनके स्टेट का ही मामला था तो इस पर उन्होंने पहल की। और फिर पूरे 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर वहाँ रुकती है। फिर धीरे से कुछ लोग वहाँ से चढ़ते हैं और कुछ लोग वहाँ उतरते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और सब कुछ सही चलने लगा। लेकिन आज भी शाम 5 बजे के बाद कोई ट्रेन ना तो वहाँ रुकती है और ना ही कोई पैसेंजर वहाँ चढ़ता है या उतरता है। कोई भी ग्रामीण शाम को स्टेशन पर नहीं जाता है। शाम के 5 बजते ही रेलवे का पूरा स्टाफ भी स्टेशन से चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।